यार एक बात बताओ, विच टी शर्ट इज गुड? जरा मुझे एडवाइस करो कि इसमें से कौन सी टी शर्ट अच्छी होगी, ए, बी, सी या फिर डी? इसमें लिखा आई एम सो अगली। सो प्रिटी मच सिंपल, बड़ा इजी है कि यहाँ पर आप ए पर टिक करोगे क्योंकि यही सबसे अच्छी लग रही है। अब क्वेश्चन तो सेम है लेकिन ऑप्शंस डिफरेंट हो गए। अब बताओ कौन सी टी शर्ट अच्छी है, ए बी सी डी? चारों ही बालक जहर लग रहे हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर हम इमोशनल हो गए, अब हमें समझ नहीं आ रहा। बस यही हमारे साथ होता है एमसीक्यू एग्जाम में। कुछ तो होता है बड़े सिंपल, देखते ही टिक, कुछ होते हैं कंफ्यूजिंग, अब मैं क्या करूं, राइट? सो यहां पर इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने वीडियो बनाई है क्या, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द प्रैक्टिकल एमसीक्यू एग्जाम। वो जो सिचुएशन थी ना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और मिर्जापुर वाले भैया एक बार फिर बोलेंगे ये भी ठीक है। इस सिचुएशन से आपको लेके आना है एक ऐसी सिचुएशन पे जहां पर आप आराम से सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। सो प्रेजेंटिंग खल्लास एमसीक्यू सीरीज। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो खल्लास एमसीक्यू सीरीज। 3 वीडियोस आएंगी, 7 ट्रिक्स, प्रैक्टिकल एमसीक्यू प्रिपरेशन जिसमें आप अभी हो, एंड थ्योरी एमसीक्यू प्रिपरेशन। और ये तीनों वीडियो देखने के बाद आपके 99.9999% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये आपका सिचुएशन होगा जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करोगे वीडियो देखने के बाद, ठा सारे क्वेश्चंस का आप एकदम आंसर कर दोगे। और रिसर्च कहती है क्या, जब 3 घंटे का पेपर होता है ना, जो वो पुराने जमाने में पेपर होता था, तो जिनका 2 hours 59 minute 59 सेकेंड पे पेपर फिनिश होता था, बिल्कुल कयामत के टाइम पे, रिसर्च कहती है ये लोग सबसे पहले एमसीक्यू टेस्ट खत्म कर देते हैं। ठीक है, मतलब जो एस्से वाले फॉर्मेट में, जो रिटन फॉर्मेट था उसमें थोड़े से कमजोर थे, जिनको टाइम लगता था, वो एमसीक्यू सबसे पहले प्रिपेयर करके खत्म करके रख देते थे। ठीक है, सो ये सिर्फ मैं बता रहा था, तो कॉन्फिडेंस में आ जाना थोड़ा सा। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट 5 एंड लास्ट 5 एमसीक्यू क्वेश्चन हमेशा डिफिकल्ट होंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के केस में। ठीक है, कुछ बच्चे ना दिमाग लगाते हैं कि मैं ना स्टार्टिंग से पेपर करूंगा, कोई इधर उधर नहीं जाऊंगा कि सेंटर से करना है, लास्ट से करना है, तो उनके लिए फर्स्ट 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट रख दिए। कुछ बच्चे थोड़ा सा फालतू दिमाग लगा लेते हैं कि भाई मैं ना लास्ट से पेपर स्टार्ट करूंगा, उनके लिए लास्ट के 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट रख देते हैं। सो मेन टारगेट है हमें ना सेंटर से स्टार्ट करना है, पहले 5 क्वेश्चन और लास्ट के 5 क्वेश्चन। अगर इनमें से एक भी सॉल्व ना हुआ, दिमाग में चलता रहेगा यार वो रह गया, वहां पर ये एडजस्टमेंट कर देता, वहां पर ये अकाउंट बना देता, वहां पर ये कैलकुलेशन कर लेता। सेंटर क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, और जब स्टार्ट भी करोगे ना, उसका भी एक पूरा का पूरा फॉर्मेट होगा। देखो 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। नंबर 1, पढ़ और कर, पढ़ और कर, पढ़ और कर। इसमें क्या डेफिनेशन, ये तो पता है या नहीं पता है, आप सोच नहीं सकते इसके बारे में, भाई ये तो पता होगी या नहीं पता होगी। बेसिक कैलकुलेशन, मतलब देखा, कुछ बेसिक कैलकुलेशन किया और एकदम से हो गया। और एक होता है पढ़ा हुआ क्वेश्चन, वैसे तो डिफिकल्ट है लेकिन आपने 15 बार उसको सॉल्व किया था और इतनी बार किया, आपको उसका आंसर याद हो गया कि 67,600 उसका आंसर है। एक पेज पे क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन है, आपको पता है 67,600 आपने टिक कर दिया, और बच्चों को 15 मिनट लगेंगे, आपको एकदम याद था, तो आपके लिए पढ़ और कर कैटेगरी में आ गया। ये क्वेश्चन सबसे पहले करो। ठीक है, जो डेफिनेशंस आपको पता है तुरंत से टिक कर दिया, बेसिक कैलकुलेशन और पढ़ा हुआ क्वेश्चन। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अगेन बोर्ड एग्जाम का जो सैंपल पेपर है उसका पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, मुझे इतना पता है जब भी एडमिशन होता है एक नए पार्टनर का, गेन और लॉस हमेशा ओल्ड पार्टनर में पड़ता है। ठीक है, ओल्ड पार्टनर कहीं पर भी गिवन नहीं है, तो इसका आंसर हो गया बी। कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। अगेन फिर यहाँ पर आगे इन्होंने हमसे क्या पूछा है जी, सेकंड और फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट हम रिसीव करेंगे, 10 4 3 5 2 4 आ गया, यहाँ पर भी बी हो गया। कितना टाइम लगा, बेसिक कैलकुलेशन थी जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना। तो अगेन 2 से 3 सेकंड में आप ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लोगे। एक पार्ट हो गया पेपर का फिनिश। अब आते हैं पार्ट 2 में। इसमें वो क्वेश्चन करने हैं जो है तो इजी लेकिन थोड़े से ना टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब लेंथी क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा करनी है, लेकिन प्रोसेस है, आराम से कर लोगे आप। ठीक है, ये कौन से क्वेश्चन हो गए, जैसे ये भी सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, इसमें ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज हो गई, फिर ये लैंग्वेज हो गई, और फिर आंसर में क्या है, सिर्फ 1 और 2 क्वेश्चन है। इजी लेकिन टाइम लगेगा, 2 से 2.5 मिनट करने में लगेंगे, एकदम से आप आंसर नहीं कर सकते। फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सेकंड, पहले में एकदम पढ़ा और करा, सेकंड में जो आता है और टाइम कंज्यूमिंग है। थर्ड में क्या आएगा, ट्रिकी एंड डिफिकल्ट टू डू, मतलब जिसमें कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट्स हैं, जिसमें फॉर्मेट्स बहुत ज़्यादा बनेंगे, रिवैल्यूएशन भी बनेगा, कैपिटल अकाउंट भी बनेगा, प्रॉफिट शेयरिंग की रेशियो की जगह कैपिटल रेशियो में बटेगा, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, ये आएंगे थर्ड प्रायोरिटी पे। आप इनको सुकून के साथ, जब हमारा पेपर 60 70 80% फर्स्ट 2 कैटेगरी में फिनिश हो जाएगा, फिर इस थर्ड कैटेगरी में आपको क्वेश्चन करने हैं। फॉर एग्जाम्पल
ये है तो आसान लेकिन उनके कंपैरिजन में डिफिकल्ट है, ठीक है। मतलब मेरी गर्लफ्रेंड है तो ठीक लेकिन औरों के कंपैरिजन में अच्छी है। अब आ गया होगा समझ में। सो ये वाला क्वेश्चन कंपैरिजन में डिफिकल्ट हो जाता है, आपको थोड़ा अकाउंट वगैरह बनाना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इसको बिल्कुल लास्ट में करना है, राइट। ये आपका फॉर्मेट होगा क्वेश्चंस का। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनका आपको दिमाग में रखना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन और कैलकुलेटिव क्वेश्चन में हमेशा ना ज्यादातर ए ऑप्शन में गलत आंसर होगा। आपने क्वेश्चन देखा और उसके आप सॉल्व करते जा रहे हो। क्वेश्चन में लिखा था कि कैपिटल शेयरिंग रेशियो में आंसर दो, आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में निकाल दिया। हर बच्चा प्रॉफिट शेयरिंग में निकालता है, राइट। हर बच्चा प्रॉफिट शेयरिंग में निकालता है और प्रॉफिट शेयरिंग के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए में उन्होंने आंसर लिख दिया। आपने प्रॉफिट शेयरिंग में निकाला, ए आपने आंसर पढ़ा, टिक। ध्यान से सोच समझ के जो ए ऑप्शन है ना, वो हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मस्ती के साथ चेकआउट करना पहले, उसके बाद आंसर करना। पॉइंट नंबर 2, समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आपने एक क्वेश्चन का आंसर किया, वो उसका आंसर तो नहीं निकला, वो दूसरे का निकल गया। ऐसे ही देख लेते हैं, जैसे आपने कैपिटल शेयरिंग रेशियो पूछा था, हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दिया, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछ लिया, मतलब जो हमने गलती से निकाला था ना, वो सेकंड क्वेश्चन का आंसर बन गया। कई बार ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपके साथ हो जाएगा, तो कभी भी ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। हो सकता है 40 to 50% आपकी मेहनत यूज हो जाए। थर्ड ऑप्शन, रिवीजन इन एमसीक्यू इज नॉट पॉसिबल। ये मैंने यहाँ पर अलग टाइप से लिख दिया, रिवीजन टाइम विल नॉट बी गिवन टू यू। फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है, अब आ जाते हैं इस पर। अब ये क्वेश्चन आपने फॉर्मेट्स बनाया, आपने सब कुछ सॉल्व किया। अब मुझे एक बात बताओ, जब दोबारा एंड में रिवीजन करने जाओगे तो दोबारा फॉर्मेट बनाओगे? नहीं भाई, दोबारा फॉर्मेट कैसे बना सकते हैं? रिवीजन में और करने में सेम टाइम लगेगा, करने में 5 मिनट, रिवीजन में भी 5 मिनट। तो जब आप कर रहे हो ना, तभी इसको ध्यान से करना है। जब एक बार फॉर्मेट बन गया, फिगर्स वगैरह क्रॉस चेक कर लो, 5 की जगह यहाँ पर 6 मिनट लगा दो, लेकिन इसी टाइम इसको रिवाइज करके खत्म कर दो। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आप रिवाइज नहीं कर सकते, थ्योरी को तो कर सकते हो कि भाई ठीक है ये लिखा है, अरे मैंने गलत कर दिया, चलो इसको ठीक कर देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल गलत तो मतलब गलत, पूरा गलत, फिर वो नहीं हो सकता दोबारा। सो प्रैक्टिकल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ऐड करना और उसी टाइम उसको चेक करके फिनिश कर देना। एंड लास्ट पॉइंट इज, अब आपके लिए अकाउंट्स की थ्योरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि पहले तो थ्योरी रिटर्न फॉर्मेट में नहीं आती थी कि भाई बिजनेस स्टडीज भी है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है, इकोनॉमिक्स भी है, कहाँ कहाँ बच्चा थ्योरी करेगा, अब अकाउंट्स में भी थ्योरी, लेकिन एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट हो गई। उसके लिए कोई गाइड पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। एनसीईआरटी की वेबसाइट पर आपको जाना है, वहां से एनसीईआरटी की बुक लेटेस्ट डाउनलोड करनी है और उस पीडीएफ को आपको 25 बार पढ़ना है। सारी थ्योरी अपने आप हमें समझ में आ जाएगी। अब रटना कुछ नहीं है कि मुझे एग्जाम में लिखना है ना, देख के बस याद आ जाए कि क्या था, इतना पढ़ लो, राइट। पेपर एनालिसिस का ट्रायंगल मैं आपको बताता हूं। पहले ना हम रिमेंबरिंग पे चल रहे थे 100 साल से, यहां पर था रट्टाफिकेशन जो अभी तक करते आ रहे थे। अब हम आ गए हैं अप्लाइंग पे, यहां पर होते हैं एमसीक्यूज, ये लिखा है एमसीक्यू। तो ये जो एक स्टेप हम ऊपर हुए ना, इसके लिए थोड़े से आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तैयारी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आगे जाना पड़ेगा। और कमाल की बात यह है 2021 सेशन में ना किसी को भी नहीं पता क्या होना है, राइट। कोई पैटर्न नहीं है ना हमारे पास कि 15 साल से ऐसे एमसीक्यू आ रहे हैं तो इस बार भी ऐसे आएंगे। तो कोशिश करना कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करो जिससे हमारे अच्छे मार्क्स आ सके। क्रक्स क्या होगा वीडियो का, हमारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, हमें मॉक टेस्ट अच्छे से लिखना है, हमारी स्ट्रैटेजिक अप्रोच होनी चाहिए, हम एमसीक्यू आराम से सॉल्व कर सकें और सारा सिलेबस हमें कवर करना है। इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। हम एक बार रिवीजन इसका कर लेते हैं, क्या क्या है रिवीजन में। कहाँ गया फर्स्ट 5 लास्ट 5 क्वेश्चंस बिल्कुल एंड में करना है, कोशिश करना उनको जितना डिले कर सको। 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, पढ़ और कर, देखा करा और आगे बढ़े। सेकंड हो गए कर सकते हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, फिर उनको उठाना है। थर्ड वो हो गए जो बहुत ही ट्रिकी है, उनको बिल्कुल लास्ट में करना है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है जो भी कैलकुलेशन रिलेटेड है। ए ऑप्शन बड़े ध्यान से देखना, रिवीजन पॉसिबल नहीं है तो क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम लगा के करेंगे। और इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। आपका कोई डाउट आता है मुझे कहाँ पर बताओगे, कॉमेंट सेक्शन में। एंड विल मीट यू ऑल वेरी सून in the theory video. Bye bye, take care, God bless you all.